Is my screen visible to all? यस सर। Yes. तो हम कल बात कर रहे थे रिस्पॉन्स की। हमने देखा कि रिस्पॉन्स जो सेंड होता है सर्वर से उसका फॉर्मेट कैसा होता है। स्टेटस कोड होता है, प्रोटोकॉल वर्जन, फिर स्टेटस कोड, अ शॉर्ट मैसेज डिस्क्राइबिंग द स्टेटस ऑफ द रिस्पॉन्स, देन फॉलोइंग इट आर द हेडर्स, हेडर नेम इट्स वैल्यू, हेडर नेम इट्स वैल्यू, जितने भी हेडर हम सेंड कर रहे हैं उन सभी हेडर्स की पैर होगी, और फिर एक ब्लैंक लाइन, और उसके बाद एक्चुअल रिस्पॉन्स विच वी आर सेंडिंग फॉर द क्लाइंट, जिसको एक्सप्लिसिट रिस्पॉन्स कहते हैं। तो रिस्पॉन्स में जो सबसे पहली लाइन है वहां पे हमने देखा कि प्रोटोकॉल के बाजू में था एक कोड 200 और उसके बाजू में एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज ओके। तो वो जो स्टेटस कोड है वो क्या दर्शाता है कि जो रिस्पॉन्स सेंड हो रहा है क्लाइंट को उसका स्टेटस क्या है। क्या रिस्पॉन्स सक्सेसफुली सेंड हो रहा है, क्लाइंट ने जो मांगा है, रिक्वेस्ट किया है, जो भी है उसका सक्सेसफुली प्रोसेसिंग होकर उसको सेंड किया जा रहा है, कोई गलती की है क्लाइंट ने, या फिर उसने गलत यूआरएल टाइप किया है, या फिर उसने जो पेज मांगा है वो अपने पास है ही नहीं, या फिर उसने जो पेज मांगा है वो हमने जिस जगह पे था, मतलब जो रिक्वेस्ट उसने की है वो जिस डेटा के लिए है वो डेटा करंट पेज के बजाय किसी और जगह पे लोकेट किया गया है। मतलब कि उसने जो पेज मांगा है, उसने जो पेज रिक्वेस्ट किया है उस पेज में वो डेटा नहीं है, लेकिन हमने उसको हटा के किसी और जगह पे रखा है। जो भी है जिसको हम रीडायरेक्ट कहते हैं, अगर जो चीज़ उसने मांगी है वो किसी और जगह पे किसी और पेज में है तो हम उसको किसी और पेज में ले जाएंगे, तो उसे रीडायरेक्शन कहते हैं। तो उसका भी एक पर्टिकुलर स्टेटस कोड है 302। ओके, तो ऐसे बहुत सारे HTTP स्टेटस कोड अवेलेबल है, 5 श्रेणी में उसको विभाजित किया गया है। और ये जो सभी स्टेटस कोड है, सभी स्टेटस कोड के अनुरूप कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करके रखे गए हैं HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स में। और यस, मैं आपको कल हम जहाँ पे रुके थे वो आपको वापस मैंने कहा था कि याद करवाना मुझे। सर्वलेट एपीआई के बारे में हम बात कर रहे थे कल, सर्वलेट एपीआई के बारे में, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, गूगल क्लासरूम में मैंने आपको कल बताया कि यहाँ पे सर्वलेट एपीआई मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। इंडिविजुअली जितने भी क्लासेस अब तक हमने डिस्कस किए, क्लासेस और इंटरफेस, उनकी डॉक्यूमेंटेशन फाइल मैंने यहाँ पे सर्वलेट एपीआई में इंडिविजुअल क्लास इंटरफेस ऐसा लिखकर शेयर की है। ओके, इसके अलावा अगर आप पूरा एपीआई ऑनलाइन रिफर करना चाहते हो तो ऑनलाइन रिफर करने के लिए मैंने यहाँ पे एडिशनल मटेरियल्स में आपको लिंक दी है, ऑनलाइन एपीआई, सर्वलेट ऑनलाइन एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। इसको आप क्लिक करोगे तो आपके ब्राउज़र में वो ओपन हो जाएगा इस तरह से। लेफ्ट साइड में आप पैकेजेस देख सकते हो, नीचे जिस पैकेज को ऊपर सिलेक्ट करोगे नीचे उनके क्लास आएंगे, जिस क्लास को आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे उसका डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे बीच में फ्रेम में आ जाएगा। जैसे कि हम javax.servlet पैकेज पे क्लिक करते हैं, फिर सपोज हम यहाँ पे सर्वलेट रिस्पॉन्स पे क्लिक करते हैं तो सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस का पूरा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे आ चुका है। उसकी मेथड्स, उसके फील्ड्स की समरी डिस्क्रिप्शन के साथ आप चाहो तो यहाँ पे
उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन भी क्लिक करके देख सकते हो सिंटेक्स के साथ। ये पूरा ऑनलाइन एपीआई डॉक्यूमेंटेशन है। उसी तरह से आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो और अपने पीसी में ही स्टोर करके रखना चाहते हो फ्यूचर में रिफर करने के लिए, तो यहाँ पे देखो ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी मैंने यहाँ पे आपको लिंक दे रखी है। सॉरी, ये तो मैंने पूरा जार फाइल ही आपको यहाँ पे दिया है। आपको इसे डाउनलोड करके डॉट जार जो एक्सटेंशन है वो निकाल के आपको क्या करना है, उसको डॉट जिप करना है। और जिप करने के बाद जब आप उसको अनजिप करोगे तो ये पूरा इस तरह से फोल्डर बन के आएगा। और यहाँ से अगर आप रिफर करना चाहते हो तो देख सकते हो जावा एक्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर सर्वलेट नाम का फोल्डर। ठीक है, यहाँ पे देखो जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेज में जो कुछ भी है इंटरफेस और क्लास वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब उसका सब पैकेज भी है जो हमने डिस्कस किया है जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट HTTP, तो उसका भी यहाँ पे फोल्डर है। देख सकते हो आपकी यहाँ पे सब जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट HTTP पैकेज के सभी क्लासेस और इंटरफेस यहाँ पे दिए गए हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट के लिए फाइल्स है, मतलब कि HTML फाइल्स है जिसको आप ब्राउजर में ओपन कर सकते हो। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है। ओके, लेट्स मूव अहेड। स्पेसिफाइंग स्टेटस कोड, ये हम डिस्कस कर रहे थे कल कि स्टेटस कोड आप कोई भी मेंशन कर सकते हो। अगर आप मेंशन नहीं करते हो, स्टेटस कोड सेंड नहीं करते हो, सेट नहीं करते हो, तो बाय डिफॉल्ट 200 नंबर का स्टेटस कोड सेट हो जाएगा और उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है ओके, मतलब एवरीथिंग इज फाइन एंड क्लाइंट को हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अल्टरनेटिवली वी कैन यूज मेथड लाइक सेट स्टेटस, कोई भी स्टेटस कोड सेट करने के लिए। और दो स्टेटस कोड ऐसे हैं कि जो कॉमनली यूज होते हैं, तो हमारे पास उनके लिए सेपरेटली मेथड भी दी गई है, सेंड रीडायरेक्ट एंड सेंड एरर। सेंड रीडायरेक्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है और हम क्लाइंट की उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए करंट पेज नहीं बट कोई और पेज है वहां पे क्लाइंट को हम रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, जिसको हम रिडायरेक्शन प्रोसेस कहते हैं। तो अगर हम क्लाइंट को किसी और जगह पे रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, किसी और पेज पे, तो उसका जो यूआरएल होगा वो भी एक प्रॉपर और वैलिड यूआरएल होगा जहां पे हम क्लाइंट को भेजना चाहते हैं। तो वो हम कर सकते हैं सेंड रिडायरेक्ट मेथड के द्वारा। जैसे ही हम सेंड रिडायरेक्ट मेथड को यूज करेंगे ना, तो 302 नंबर का स्टेटस कोड अपने आप सेट हो जाएगा, है ना। और एक हेडर भी साथ में हमारे रिस्पॉन्स में ऐड हो जाएगा, लोकेशन हेडर। बहुत सारे हेडर्स है रिस्पॉन्स हेडर, उसमें से एक लोकेशन नाम का भी एक हेडर है जिसमें यूआरएल होता है जहां पे हम क्लाइंट को भेजना चाहते हैं। तो सेंड रिडायरेक्ट मेथड कॉल करने से दो चीज अपने आप होगी, एक तो स्टेटस कोड सेट किया जाएगा 302, और एक लोकेशन हेडर सेट किया जाएगा जिसमें वैल्यू होगी यूआरएल की जो हम यहाँ पे पास करेंगे। उसी तरह से सेंड एरर, अगर क्लाइंट ने कोई गलती की है और आप उसको एरर देना चाहते हो तो सेंड एरर को भी हम कॉल कर सकते हैं। Setting status codes. We can use the following method to set an arbitrary status code, void set status, और यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे integer status code. This method belongs to HTTP servlet response and set the status code for the current response. हम अपने रिस्पॉन्स को सेंड करने से पहले सेट स्टेटस मेथड कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे इंटीजर स्टेटस कोड, 100 से लेकर 599 तक के जो स्टेटस कोड है उनमें से कोई भी वैलिड और हमारी रिस्पॉन्स के अनुरूप हम जो क्लाइंट को देना चाहते हैं उसके अनुरूप स्टेटस कोड हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर हमें कोड नहीं पता है, नाम पता है, तो हम यहाँ पे नाम भी पास कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी स्टेटस कोड HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स में नेम्ड कांस्टेंट डिफाइन किए गए हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी ओके की 200 ओके, तो उसके लिए जो कांस्टेंट है उसका नाम क्या है, SC ओके। ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट्स HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स में डिफाइन किए गए हैं। The name of the constant are easy to use and remember than the integer value. तो एज ए डेवलपर, एज ए प्रोग्रामर हम
इन सभी स्टेटस कोड की वैल्यू को याद रखने के बजाय उनके नाम से हम इजीली स्टेटस कोड को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि नाम हमें पता होगा, क्योंकि हम जो करना चाहते हैं वो हमें पता है, तो इसके अनुरूप उन सबके नाम कार्य के अनुरूप है। इसलिए name of the constant is derived from the standard HTTP 1.1 message, which contains all uppercase letters with a prefix of SC underscore. SC for status code. For example, 404 status code, which is for not found. Its constant is SC underscore not found. Status code 302 and 404, that is the methods send, redirect and send error. मैंने बताया जस्ट अभी आपको कि कुछ ऐसे भी स्टेटस कोड है कि जो कॉमनली यूज होते हैं, जैसे कि ये 302 और 404। 302 जो रिडायरेक्शन के लिए है और 404 जो पेज नॉट फाउंड के लिए है। तो उसके लिए हमें अलग से मेथड भी दी गई है, सेंड, रिडायरेक्ट एंड सेंड एरर। Among the status codes available, two of them are very common, 302 and 404. 302 is for redirecting the user to some other location, and 404 is responding client with a message or an error, page not found. Although we have the method set status available, the above two status codes are so common that they have shortcut methods available in HTTP servlet response. Yes. 302 is for directing the user to some other location, and 404 is for page not found. Although we have the method available set status. Send redirect method. See the syntax of the send redirect method. Its return type is void, and it requires one argument, which is the URL of the page where we want to redirect our client. वो जो पेज है जहाँ पे हम क्लाइंट को भेजना चाहते हैं, मतलब कि क्लाइंट को जहाँ पे हम रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, उस पेज का यूआरएल, इट मे बी रिलेटिव यूआरएल और एन एब्सोल्यूट यूआरएल। अगर हमारी वेबसाइट का, हमारी वेब एप्लीकेशन का ही कोई पेज है तो हम उसको रिलेटिव यूआरएल देंगे, और अगर वो बाहर की, मतलब कि किसी और वेबसाइट का पेज है, तो हम एब्सोल्यूट यूआरएल भी दे सकते हैं। The above method generates a 302 response along with a location header giving the URL of the new document. ये मेथड कॉल करने से 302 स्टेटस कोड सेट हो जाएगा और साथ ही लोकेशन हेडर की वैल्यू भी सेट हो जाएगी और भेजी जाएगी क्लाइंट को, तो वो ब्राउजर को मिलेगा ना। देखो हम जब ये 302 मतलब भेजेंगे, सेंड रिडायरेक्ट करेंगे, तो 302 स्टेटस कोड सेट होगा और हेडर लोकेशन हेडर भी सेट होगा। तो देखो ये स्टेटस कोड और लोकेशन हेडर ये दोनों किसके लिए है? ब्राउजर के लिए है। हम जब ये रिस्पॉन्स भेजेंगे 302 और यूआरएल, तो ब्राउजर उसको पढ़ेगा, क्लाइंट को पता नहीं चलेगा, ब्राउजर उसको पढ़ेगा और फिर वो उसको इंटरप्रेट करेगा कि भाई 302 का मतलब ये है कि मुझे क्लाइंट को दूसरे पेज पे ले जाना है, और वो पेज कौन सा है? उस पेज का एड्रेस लोकेशन हेडर के अंदर है। ये होता है जब हम सेंड रिडायरेक्ट करते हैं तो 302 जाता है स्टेटस कोड, तो ब्राउजर को पता चलेगा कि क्लाइंट को किसी और जगह पे ले जाना है, और वो जगह कौन सी है, वो जो पेज है उसका यूआरएल कौन सा है, तो उसका यूआरएल उसको पता होगा कि साथ ही लोकेशन हेडर भी आया होगा सर्वर से। उस लोकेशन हेडर की जो वैल्यू है वो एक वैलिड यूआरएल होगा,
तो वो वहां पे क्लाइंट को ले जाएगा। तो देखो कितना पावरफुल मैकेनिज्म है। A relative or absolute URL is permitted. The system automatically translates the relative URL to the absolute URL before putting them into the location header. हम relative URL भेजेंगे फिर तो भी उसको लोकेशन हेडर में भेजने से पहले रखने से पहले सर्वर उसको कन्वर्ट कर देगा एब्सोल्यूट यूआरएल में, क्योंकि ब्राउजर को तो एब्सोल्यूट यूआरएल चाहिए क्लाइंट को रिडायरेक्ट करने के लिए। देन सेंड एरर। अब यहाँ पे देखो सेंड एरर में आपको दो चीज लिखनी है, एक तो कोड और दूसरा उसका मैसेज जो आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में देना चाहते हो। 404 status code is used when no document is found on the server relative to client's request. This method sends a status code, usually 404, along with a short message which is automatically formatted inside an HTML document and sent to the client. 404 ज़्यादातर केस में हम सेंड करते हैं सेंड एरर के साथ, लेकिन इसके अलावा कोई और भी अगर आप स्टेटस कोड सेंड करने चाहते हो एरर के रिगार्डिंग तो आप भेज सकते हो और उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी सेकंड आर्ग्यूमेंट में पास कर सकते हो। बोथ ऑफ these methods send redirect and send error throw IO exception, whereas set status method does not throw any exception. तो यहाँ पे हमने तीन मेथड का डिस्कशन किया। क्लाइंट को स्टेटस कोड सेंड करने के लिए तीन मेथड का डिस्कशन किया, सेट स्टेटस, सेंड रिडायरेक्ट और सेंड एरर। ठीक है, सेट स्टेटस मेथड है वो कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं करती, लेकिन सेंड एरर और सेंड रिडायरेक्ट ये दोनों ही आईओ एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है। While sending a status code, it is still possible to send the output. The server automatically generates a small message for 404 status, but we can customize it. हम जब स्टेटस कोड सेंड करते हैं तो साथ ही आउटपुट भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हम ज्यादातर केस में करेंगे नहीं। जब हम उसको एरर दे रहे हैं क्लाइंट को तो हम कोई आउटपुट तो उसको देना चाहेंगे नहीं, लेकिन एक छोटा सा मैसेज चाहे तो रख सकते हैं। HTTP 1.1 स्टेटस कोड्स। तो ये थी कॉमन बातें स्टेटस कोड के बारे में, है ना, कि कौन सी मेथड है जिसके द्वारा हम स्टेटस कोड सेंड कर सकते हैं, और कुछ कॉमन से स्टेटस कोड जैसे कि 302 और 404। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेटस कोड है जिनको मैंने बताया आपको कि कैटेगरी में विभाजित किया गया है। A good knowledge of HTTP 1.1 status code increases the capability of our servlet. अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है स्टेटस कोड का और आपने अपनी एप्लीकेशन में स्टेटस कोड्स ज़रूरत के मुताबिक यूज़ किए हैं तो आपकी एक अच्छी एप्लीकेशन बन सकती है। So we will discuss the most commonly used HTTP 1.1 status code. यहाँ पे हम बहुत सारे स्टेटस कोड में से कुछ ऐसे स्टेटस कोड को डिस्कस करेंगे कि जो उपयोगी हो सकते हैं हमें सर्वलेट में। The complete specification of HTTP 1.1 status code and the protocol itself is available in documentation RFC 2616, which you can refer online. Recalling that a status code contains an integer value which is code and a short message describing the response. हर एक स्टेटस कोड में एक कोड होता है, एक इंटीजर वैल्यू होती है जो उस स्टेटस कोड की है, और एक छोटा सा एसोसिएटेड मैसेज भी होता है कि जो डिस्क्राइब करता है उस स्टेटस कोड को। Also, it is to be noted that HTTP 1.1 contains some new status code which were not available with the earlier version of HTTP protocol. So we should check the protocol which the browser uses for HTTP communication before using the status code. ये थोड़ी एडिशनल बात हो गई, यहाँ पे एडवांस बात हो गई कि स्टेटस कोड जो है वो HTTP वर्जन 1.0 में थे और HTTP 1.1 में भी है, लेकिन HTTP 1.1 में कुछ नए स्टेटस कोड ऐड किए गए हैं। तो जब आप स्टेटस कोड यूज करते हो तो ऐसे स्टेटस कोड अगर आप यूज करते हो कि जो 1.1 में है लेकिन पुराने वर्जन में नहीं थे, तो आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि ब्राउजर कौन सा वर्जन प्रोटोकॉल का यूज कर रहा है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप स्टेटस कोड जो भेज रहे हो ब्राउजर को उसके बारे में पता नहीं है। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है? गेट प्रोटोकॉल मेथड के द्वारा, जो हमने पहले भी डिस्कस की है।
द स्टेटस कोड फॉल्स इनटू 5 कैटेगरीज। मैंने आपको बताया था कि 5 श्रेणी में उनको विभाजित किया गया है। 100 से लेकर 199 तक के जो स्टेटस कोड है आर फॉर इंफॉर्मेशनल, इंडिकेटिंग दैट क्लाइंट शुड रिस्पॉन्ड विद सम अदर एक्शन। 100 से 199 तक के जो स्टेटस कोड है वो इंफॉर्मेटिव है, क्लाइंट को कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए कि उसको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इसके अनुरूप। फिर 200 से 299 के जो स्टेटस कोड है वो क्या कहते हैं, दैट द रिक्वेस्ट वाज सक्सेसफुल। किसी ना किसी तरह हम ये बता रहे क्लाइंट को कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है और सक्सेसफुली रिस्पॉन्स दिया गया है। 300 से 399 तक के जो स्टेटस कोड है, इट इंडिकेट्स दैट फाइल्स आर मूव्ड एंड इट यूजुअली इंक्लूड अ लोकेशन हेडर इंडिकेटिंग द न्यू एड्रेस। ये 300 से जो 399 तक के स्टेटस कोड है वो क्या बताते हैं कि जिस फाइल के लिए, जिस पेज के लिए क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है वो मूव हो चुकी है, मतलब कि वो किसी और जगह पे है और उसका एड्रेस भी हम साथ में भेज सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस लोकेशन एड्रेस साथ में भेजा जाएगा। 400 से 499 तक के स्टेटस कोड, दिस कोड्स इंडिकेट्स दैट क्लाइंट हैज सम एरर, मतलब कि देयर इज सम एरर बाय द क्लाइंट, उसने कुछ गलती की है, कुछ गलत यूआरएल टाइप किया है, कुछ गलत पेज उसने डिमांड किया है, जो भी वो इस श्रेणी के स्टेटस कोड है 400 से 499। और फाइनली लास्ट वन जो है 500 से 599, दिस स्टेटस कोड सिंपली सजेस्ट एन एरर बाय द सर्वर। सर्वर में कुछ प्रॉब्लम है, सर्वर पे जो सर्वर सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ प्रॉब्लम है और उसके कारण अगर कुछ एरर जनरेट हुई है तो वो स्पेसिफाई हो सकती है 500 से 599। ये ज़्यादातर केस में हम सेट नहीं करेंगे, वो अपने आप सेंड किया जाएगा सर्वर के द्वारा। The constants in HTTP servlet response interface that represent the various codes and derived from the standard messages associated with the codes। मैंने कल बताया था आपको, जब मैंने कल आपको HTTP servlet response interface का डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंटेशन डिस्प्ले किया था, उसमें मैंने बताया था देखो बहुत सारी फील्ड्स वहां पे डिफाइन हुई है। पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल, इंटीजर, वैल्यू है उनकी स्टेटस कोड और नाम उनका SC_, ऐसा नाम है। तो जैसा कि ये सभी स्टेटस कोड एज ए कॉन्स्टेंट्स डिफाइन हुए हैं इंटरफेस में, हम उनको एक्सेस कर सकते हैं किस तरह से, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स डॉट कॉन्स्टेंट का नाम देखो नीचे एग्जांपल दिया गया है। फॉर एग्जांपल हम 204 स्टेटस कोड क्लाइंट को सेंड करना चाहते हैं। 204 स्टेटस कोड की जो नो कंटेंट के लिए है, नो कंटेंट, ठीक है, तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेट स्टेटस और ब्रैकेट में डायरेक्टली लिख दे हम 204 तो भी चलेगा। लेकिन 204 हमें याद नहीं है सपोज, लेकिन हमें ये पता है कि वो नो कंटेंट हमें भेजना है क्लाइंट को, तो हम लिख सकते हैं सेट स्टेटस, मतलब रिस्पॉन्स डॉट सेट स्टेटस और ब्रैकेट में HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स डॉट SC_no_content। The complete discussion of each status code is not possible in our lectures because there are many status codes available. But जैसा कि मैंने कहा, we will discuss here the status codes which are used frequently used. You can refer RFC documentation for complete reference of all these status code. The most commonly used status code are as follow. See, यहाँ पे जो कॉमनली यूज होते हैं वो स्टेटस कोड्स यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब करके रखे हैं टेबल में। देखो 3 कॉलम यहाँ पे टेबल में रखी है। पहली कॉलम जो है वो स्टेटस कोड के लिए है, एक्चुअल इंटीजर स्टेटस कोड। दूसरी कॉलम में मैंने कांस्टेंट मेंशन किया है कि जो ये स्टेटस कोड है पहली कॉलम में उसके अनुरूप कांस्टेंट कौन सा है HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस में, और उसका हेतु क्या है, डिस्क्रिप्शन, वो मैंने बाजू में तीसरी कॉलम में मेंशन किया है। आप देख सकते हो 100 स्टेटस कोड इज फॉर कंटिन्यूइंग एंड गो अहेड, उसका कांस्टेंट है SC_continue। 200 कोड है ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज ओके के लिए, और उसका कांस्टेंट है SC_OK। 202 it is that request is accepted but it is not completed,
उसका कांस्टेंट है SC अंडरस्कोर एक्सेप्टेड। 204 नो न्यू डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल ऐसा कहने के लिए है, और उसका कांस्टेंट है SC अंडरस्कोर नो कंटेंट। 205 दैट इज द डॉक्यूमेंट रीसेट द डॉक्यूमेंट व्यू, डॉक्यूमेंट रीसेट किया गया है, और उसका जो कांस्टेंट है वो है SC अंडरस्कोर रीसेट अंडरस्कोर कंटेंट। 301 that is the requested document is moved permanently elsewhere, somewhere else, और वो जहां पे मूव हुआ है उसका URL लोकेशन हेडर में दिया गया है। तो उसके लिए कांस्टेंट है SC अंडरस्कोर मूव्ड अंडरस्कोर परमानेंटली। 302 जो हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया, रिडायरेक्शन के लिए है। It is same as 301. It is same as 301. But location header gives the temporary replacement. अब 301 है, उसमें क्या है कि डॉक्यूमेंट इज परमानेंटली मूव्ड, बट इन 302 हम ऐसा कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट इज टेम्पररी मूव्ड और रीलोकेटेड एट सम अनदर लोकेशन, और उसका लोकेशन भी हम साथ में देंगे। तो उसके लिए यहाँ पे स्टेटस कोड का कांस्टेंट है SC अंडरस्कोर फाउंड। इन HTTP 1.0 it was SC अंडरस्कोर मूव्ड अंडरस्कोर टेम्पररी। सी 302 जो है SC फाउंड वो HTTP 1.1 में ऐड किया गया है, HTTP प्रोटोकॉल 1.0 में ये नहीं था, तो इसकी जगह पे कौन सा यूज होता था, SC अंडरस्कोर मूव्ड अंडरस्कोर टेम्पररी। 303 it is same as 301 and 2 but new document should be retrieved by either request। मतलब कि ये पहले दो जैसा ही है कि डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट प्राप्त करने के लिए वापस क्लाइंट को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। 304 commonly used, most commonly used, the document is not modified, SC अंडरस्कोर not अंडरस्कोर modify। 307 that is SC अंडरस्कोर टेम्पररी redirect, it followed redirected get। हम टेम्पररी क्लाइंट को कहीं पे रिडायरेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए 307 स्टेटस कोड सेंड किया जा सकता है। 400 इट इज बैड सिंटेक्स इन क्लाइंट रिक्वेस्ट, क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट की है उसमें जो URL है वो कुछ गलत है, और उसका कांस्टेंट है SC अंडरस्कोर बैड अंडरस्कोर रिक्वेस्ट। 401 रिक्वेस्ट हैज अराइव्ड फ्रॉम एन अनऑथोराइज्ड क्लाइंट, क्लाइंट ने ऐसा पेज मांगा है कि जिसके लिए ऑथोराइज होना आवश्यक है और वो ऑथोराइज नहीं हुआ है। ऐसे केस में 401 सेंड होगा, और उसका जो कांस्टेंट है वो है SC अंडरस्कोर अनऑथोराइज्ड। 403 दैट इज सर्वर रिफ्यूज टू सप्लाई द रिसोर्स, क्लाइंट ने जो मांगा है डेटा वो उसके ऑथोराइजेशन के मुताबिक उचित नहीं है, मतलब जिस क्लाइंट ने जो लॉगिन किया है उस लॉगिन रोल के लिए हम ये डॉक्यूमेंट नहीं देते। तो यहाँ पे फॉरबिडन जिसको हम कहते हैं, क्लाइंट को हम फॉरबिड करना चाहते हैं पर्टिकुलर रिसोर्स से, तो उसका कांस्टेंट है SC अंडरस्कोर फॉरबिडन। नॉट फाउंड वेरी कॉमन, 404 जो मांगा है उसने वो है ही नहीं पेज। 405 रिक्वेस्ट मेथड नॉट अलाउड, क्लाइंट ने जिस क्लाइंट के वहां से रिक्वेस्ट आई है वो जिस प्रकार की रिक्वेस्ट है, गेट या पोस्ट, सपोज कि हमने जो रिसोर्स रखा है सर्वर पे वो रिसोर्स हम पोस्ट मेथड से आई हुई रिक्वेस्ट को ही देते हैं, और क्लाइंट ने सपोज कि गेट रिक्वेस्ट कर डाली। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि हमने एक छोटा सा फॉर्म रखा है, वो सबमिट करने के बाद हमने सबमिशन मेथड पोस्ट रखी है, तो सबमिट जब होगा फॉर्म तो पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट होगी और वहां पे एक URL आ जाएगा ऊपर एड्रेस बार में। अब सपोज कि क्लाइंट उस URL को याद रख लेता है और नेक्स्ट टाइम फॉर्म में सबमिट करने के बजाय डायरेक्टली वो सबमिशन के बाद जो URL आता है उसको वहां पे वो टाइप करके लिख देता है। तो ऐसे केस में ये तो उचित नहीं है कि भले ही उसने URL लिखा है, लेकिन जब वो URL लिखकर एंटर की प्रेस करता है तो जो रिक्वेस्ट होती है वो गेट प्रकार की होती है, और हमने जो रिसोर्स रखा है वो तो पोस्ट के लिए रखा है। तो यहाँ पे हम क्लाइंट को कह सकते हैं कि आपकी जो रिक्वेस्ट मेथड है इट इज नॉट अलाउड,
और तब उसके लिए स्टेटस कोड है 405 SC अंडरस्कोर मेथड नॉट अलाउड। 415 सर्वर डोंट नो हाउ टू हैंडल अटैच डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट टाइप उसने अटैच किया है, आपने कुछ उससे अटैचमेंट करवाया है, लेकिन वो सर्वर को, उसने जो फॉर्मेट में क्लाइंट ने अटैच किया है वो फॉर्मेट सर्वर को पता नहीं है, तो ऐसे केस में 405 सेंड हो सकता है। 415 server don't know how to handle attached document, yes 405 415 sorry 415। then 417 सर्वर won't accept the attached document। क्लाइंट ने जो डॉक्यूमेंट अटैच किया है सर्वर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, प्रोसेस नहीं करेगा। ऐसे केस में 417 स्टेटस कोड सेंड होगा और उसका कांस्टेंट है SC अंडरस्कोर एक्सपेक्टेशन फेल्ड। 500 सर्वर इज कंफ्यूज, मीन्स सर्वर जो रिक्वेस्ट आई है उसको रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है अभी सर्वर। 501 सर्वर डज नॉट सपोर्ट दी फंक्शनलिटी क्लाइंट आज। क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट की है उस फंक्शनलिटी को सर्वर अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है कोई भी कारण से, तो 501 स्टेटस कोड सेंड होगा। 503 सर्वर इज अनअवेलेबल, सर्विस इज अनअवेलेबल, right now server cannot respond to the client, server can't respond because of maintenance or overloading, whatever problem is there। 503 स्टेटस कोड ये बताएगा SC अंडरस्कोर सर्विस अंडरस्कोर अनअवेलेबल, सर्वर इज डाउन राइट नाउ। 505 सर्वर डज नॉट सपोर्ट द HTTP वर्जन स्पेसिफाइड इन द रिक्वेस्ट लाइन। सर्वर रिक्वेस्ट जो आई है उसमें जो प्रोटोकॉल यूज हुआ है उस प्रोटोकॉल वर्जन को सर्वर अभी सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ऐसे केस में 505 सेंड कर सकते हैं या सेंड होगा अपने आप, और उसका जो कांस्टेंट है वो है SC अंडरस्कोर HTTP अंडरस्कोर वर्जन अंडरस्कोर नॉट अंडरस्कोर सपोर्टेड। तो ये थे कॉमनली यूज्ड स्टेटस कोड्स। आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन व्हाट इज स्टेटस कोड, एक्सप्लेन द स्टेटस कोड्स, ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ टू यूज देम और हाउ टू सेट स्टेटस कोड फ्रॉम अवर सर्वलेट। तो जब आपको ऐसा ब्रीफ क्वेश्चन पूछा जाता है 5 या 7 मार्क में, तो स्टेटस कोड समझाना है आपको, फिर उसकी कैटेगरीज समझानी है, और फिर एक छोटा सा कोड स्निपेट जिसमें आप सेट स्टेटस मेथड का उपयोग करके कोई भी स्टेटस कोड क्लाइंट को सेंड करोगे। कई बार आपको यह भी पूछा जाता है कि व्हाट इज स्टेटस कोड, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेटस कोड या राइट शॉर्ट नोट ऑन स्टेटस कोड्स। तब आपको ये सभी स्टेटस कोड मतलब की जो कैटेगरीज है उनके अलावा ये जो टेबल में मैंने मेंशन किए उनमें से 5-7 स्टेटस कोड समझाने हैं। ठीक है, एनी डाउट इन स्टेटस कोड्स फ्रेंड्स? नो सर। No, sir. No, sir. Okay. Now the next topic is using redirections. Again the same thing, 302 status code for redirection. When we redirect client to some other page, it is known as redirection. Redirection refers to directing a client to some other page or location by specifying its URL. Moreover, this URL can be absolute or relative. That is, we can redirect a user to some other website or to some other page in the same web application. हम क्लाइंट को किसी और वेबसाइट के वेब पेज पर भी ले जा सकते हैं और अपनी ही वेब एप्लीकेशन के किसी और पेज पर भी रिडायरेक्ट कर सकते हैं। HTTP Servlet Response has a method for this purpose which I have already mentioned earlier, that is send redirect। यहाँ पे हमें एक आर्ग्यूमेंट पास करनी है स्ट्रिंग कि जो URL होना चाहिए एक वैलिड URL, either it may be absolute or relative। This method sends a temporary redirect response to the client using the specified redirection URL।
This method also sends a status code of 302 and a location response header to the browser. जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो 302 स्टेटस कोड सेंड किया जाएगा और लोकेशन हेडर भी सेट करके सेंड किया जाएगा. Let's have an example of redirection. The example on next slide. Redirect a client to the Netscape homepage if the user agent is Internet Explorer and other to Microsoft homepage. देखो यहाँ पे जो अभी एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें आप लोग दो चीज देख पाओगे. एक चीज तो जो हमने परसों डिस्कस की थी जब हम रिक्वेस्ट को डिस्कस कर रहे थे, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट को. HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट को डिस्कस करते वक्त हमने रिक्वेस्ट हेडर्स को डिस्कस किया था. बहुत सारे रिक्वेस्ट हेडर्स प्री डिफाइन अवेलेबल है, हर एक को हमने डिस्कस किया था कि किसका क्या कार्य है. और तब एक छोटा सा जब मैं क्वेश्चंस बता रहा था आपको तो छोटा सा एक क्वेश्चन हमारे सामने आया था प्रैक्टिकल कि अगर क्लाइंट की रिक्वेस्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर से आई है तो उसको आप वेलकम मैसेज दो और अदरवाइज किसी और ब्राउजर से रिक्वेस्ट आई है तो उसको गुड बाय मैसेज दो. याद है आपको ये मैंने कहा था. तब मैंने आपसे पूछा था कि हम कैसे पता लगाए कि रिक्वेस्ट कौन से ब्राउजर से आई है. क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई है लेकिन ब्राउजर कौन सा यूज हुआ है वो हमें यहां पे कैसे पता चलेगा. याद है आप सबको. यस राइट. चिंतन ने बताया यूजर एजेंट. यूजर एजेंट नाम का रिक्वेस्ट हेडर है कि जो रिक्वेस्ट के साथ आता है और इस हेडर की वैल्यू क्या होती है, ब्राउजर का वर्जन उसके प्रोडक्ट के साथ. तो यहां पे हम यूज कर सकते हैं यूजर एजेंट हेडर. तो इस एग्जांपल में मैंने वही किया है. क्या किया मैंने कि इंटरनेट एक्सप्लोरर से अगर रिक्वेस्ट आती है तो उसको एक पेज बताऊंगा, किसी एक पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा हूं, बाकी की रिक्वेस्ट को दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा हूं. तो यूजर एजेंट भी यहां पे मैं चेक कर रहा हूं और रिडायरेक्ट भी कर रहा हूं. देखिए ये एग्जांपल देखिए. पब्लिक क्लास रॉन्ग डेस्टिनेशन. पब्लिक क्लास रॉन्ग डेस्टिनेशन नाम है क्लास का. सेंड एक्सटेंस HTTP सर्वलेट थ्रोज एक्सेप्शन. अब यहां पे क्लास के अंदर डू गेट मेथड में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है यूजर एजेंट इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर. मतलब आई हुई रिक्वेस्ट में से एक हेडर को हम रीड कर रहे हैं. कौन सा हेडर, यूजर एजेंट. ध्यान से देखना ये यूजर एजेंट इसी तरह से लिखना पड़ेगा, यूजर डैश एजेंट. तो ये मेथड हम इस तरह से कॉल करेंगे तो हमें रिटर्न क्या मिलेगा, ब्राउजर का वर्जन प्रोडक्ट के साथ. वो हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया यूजर एजेंट में. अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या रिक्वेस्ट में वो हेडर आया भी है. नहीं आया होगा तो नल होगा रिटर्न वैल्यू. तो चेक किया कि इफ यूजर एजेंट इज नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं है, एंड यूजर एजेंट डॉट इंडेक्स ऑफ MSI इज नॉट इक्वल टू -1. अब देखो ये जो यूजर एजेंट हेडर की जो वैल्यू होती है वो ब्राउजर का पूरा प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के साथ होता है. बहुत ही लंबा चौड़ा होता है, बहुत ही लंबा चौड़ा होता है. अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर से क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई है ना तो ये जो लंबा चौड़ा पूरा ब्राउजर का इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा यूजर एजेंट के अंदर, उसमें कहीं पे MSIE ऐसा लिखा हुआ होगा. MSIE इन केस ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर. MSI का मतलब माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर. तो यूजर एजेंट में जो स्ट्रिंग है मतलब कि ब्राउजर का नाम, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन एटसेट्रा, उसमें अगर कहीं पे भी MSI
MSIE लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो हमने चेक किया कि क्या वो स्ट्रिंग में, मतलब वो जो स्ट्रिंग हमें मिली है पूरी ब्राउजर की इंफॉर्मेशन, उसमें कहीं पे भी अगर MSIE है तो हमने कंडीशन के ट्रू होने पे क्या किया, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट एब्सोल्यूट यूआरएल लिखा है यहां पे देखो। एब्सोल्यूट यूआरएल मतलब प्रोटोकॉल से लेकर .com तक सब कुछ। रिलेटिव यूआरएल जो होता है उसमें HTTP ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट वो स्लैश से शुरू होता है, http://home.netscape.com। तो ये हमने क्या किया कि अगर यूजर एजेंट हेडर सप्लाई हुआ है और उसमें जो वैल्यू है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो हम क्लाइंट को रिडायरेक्ट कर रहे हैं netscape.com पेज पे। एल्स मतलब बाकी कोई भी यूजर एजेंट हो, क्रोम हो, ओपेरा हो, मोजिला हो, फायरफॉक्स, तो हम सेंड रिडायरेक्ट कर रहे हैं microsoft.com पर। तो ये छोटा सा एग्जांपल जिसमें हमने यूजर एजेंट भी चेक किया रिक्वेस्ट में और रिस्पॉन्स के जरिए सेंड रिडायरेक्ट भी किया। ठीक है, तो ये वो एग्जांपल है। ये एग्जांपल एक्चुअली आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, तो वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा है यहाँ पे। ये स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे इसलिए रखा है कि ये यही सेम टू सेम यही क्वेश्चन जो आप अभी देख रहे हो कोड सामने, वहीं जीटीयू की एग्जाम में एक बार 7 मार्क में पूछा गया था। केवल यही कोड जो टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल है, वही एग्जाम्पल का कोड जीटीयू के एग्जाम में एक बार 7 मार्क में पूछा गया है, इसलिए मैंने उचित समझा उसे यहाँ पे रखना। यहाँ पे मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल भी डिस्प्ले कर रहा हूँ। सी क्लास मैंने डिफाइन किया है जिसका नाम मैंने दिया है RED, एक्सटेंस HTTP सर्वलेट। डू गेट मेथड मैंने यहाँ पे ओवरराइड की है और उसके अंदर स्ट्रिंग REF इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर रिफरर। ये जो दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं उसमें मैं क्या कर रहा हूं, रिफरर हेडर की वैल्यू चेक कर रहा हूं। याद है ना, रिफरर हेडर, क्लाइंट करंट पेज पे पहुंचा है, उसके पहले वो कहां पे था, मतलब करंट पेज की लिंक कौन से पेज पे उसने क्लिक की जिससे वो यहां तक पहुंचा, तो वो प्रीवियस पेज का जो यूआरएल है वो किस में होगा, रिफरर हेडर के अंदर। तो रिफरर हेडर के अंदर जो भी है वो मैंने यहाँ पे REF में स्टोर किया। फिर मैंने यहाँ पे चेक किया इफ ref.index of MCA नॉट इक्वल टू -1। याद है ना, ये वही एग्जांपल है जो मैंने आपको परसों बताया था, वो MCA के बच्चों के फोटो और BCA के बच्चों के फोटो। अगर रिक्वेस्ट MCA.html से आई है तो मैं उनको MCA का फोटो डिस्प्ले करूंगा, और रिक्वेस्ट BCA.html से आई है पेज से तो मैं उनको BCA के बच्चों के फोटो डिस्प्ले करूंगा। वही एग्जाम्पल में मैं थोड़ा मॉडिफाई किया यहाँ पे कि अगर रिक्वेस्ट MCA के पेज से आई है तो ये -1 नहीं होगा, कंडीशन ट्रू होगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, RES डॉट सेंड रिडायरेक्ट ./, यहाँ पे मैंने रिलेटिव URL दिया। ./का मतलब मेरे ही फोल्डर के अंदर, मेरे ही एप्लीकेशन जहां पे है उसके रूट फोल्डर के अंदर सिलेबस नाम का फोल्डर है, उसके अंदर tscheme.pdf नाम की एक फाइल है, वो मैं रिडायरेक्ट कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पे जो मैं क्लाइंट को URL सेंड कर रहा हूं, मतलब रिडायरेक्ट कर रहा हूं, वो कोई URL नहीं है, वो एक फाइल का, देखा जाए तो एक फाइल PDF फाइल का एड्रेस है। इससे क्या होगा पता है, रिडायरेक्ट होगा इस PDF फाइल में, तो ये PDF फाइल क्लाइंट को भेजी जाएगी और ब्राउजर में दिखाई देगी PDF फाइल, और वो क्या होगा, टीचिंग स्कीम सिलेबस पूरा। अब देखो ऊपर मैंने जो कमेंट की है 2 लाइन, उसमें भी एक नजर आप डालो। पहली लाइन जो कमेंट की है उसमें मैंने क्या लिखा है, google.com सेंड रिडायरेक्ट HTTP, ये मैंने पूरा एब्सोल्यूट URL लिखा, मतलब कि अगर क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है MCA के पेज में क्लिक करने से तो मैं उसको google.com पे ले जाऊंगा क्लाइंट को, भले उसने रिक्वेस्ट मुझे की है मेरी सर्वलेट को, मैं उसको डिस्प्ले कौन सा पेज करवाऊंगा, google.com। और दूसरा जो मैंने कमेंट किया है लाइन, उसमें मैं क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेज रहा हूं जिप फाइल, जैसे मैंने PDF फाइल भेजी उसी तरह से जिप फाइल। एल्स में मैंने चेक किया कि अगर रिक्वेस्ट BCA से आई है तो पहली लाइन जो कमेंट की है उसमें मैंने क्या लिखा है, सेंड रिडायरेक्ट, एब्सोल्यूट URL मेंशन किया है www.yahoo.com। इसका मतलब क्या हुआ
कि पहले मैंने जो टेस्टिंग किया उसमें मैंने क्या किया कि अगर एमसीए के पेज से रिक्वेस्ट आई है तो मैं google.com पे क्लाइंट को रिडायरेक्ट कर रहा हूं, और बीसीए के पेज से अगर रिक्वेस्ट आई है तो मैं क्लाइंट को yahoo.com पे रिडायरेक्ट कर रहा हूं। और लास्ट लाइन जो है जिसमें पीडीएफ सिलेबस, वो बीसीए का सिलेबस। मतलब कि ये जो लास्ट लाइन है वो ऐसे एग्जांपल है कि अगर एमसीए के पेज से रिक्वेस्ट आई है तो मैं उनको एमसीए का सिलेबस दे रहा हूं, और बीसीए के पेज से रिक्वेस्ट आई है तो मैं उनको बीसीए का सिलेबस दे रहा हूं। तो कहने का मतलब सेंड रिडायरेक्ट में हम डायरेक्टली यूआरएल भी दे सकते हैं किसी और जगह पे ले जाने का, और चाहे तो इस तरह से फाइल भी हम दे सकते हैं उसको। ये दोनों ही चीज यहाँ पे मैंने आपको दिखाई है। ठीक है, इसका डेमोस्ट्रेशन हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। एनीबडी, एनी डाउट इन टुडेस डिस्कशन? No, sir. No, sir.